आज पूरे देश में यूजीसी एक्ट के विरोध में अधिवक्ता समाज से भी विपक्षी दलों ने जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को यूजीसी एक्ट को लागू करने और ख़त्म करने के लिए तरह तरह के नारेबाजी करते हुए विरोध का प्रदर्शन किया। आप लोगों को बताते चलें, यहाँ तक कि अगर एक्ट को लागू किया तो बताते हैं कि एसी और ओबीसी को बराबर का मान सम्मान रहेगा, लेकिन उसी यूजीसी एक्ट लागू हुआ तो फालतू में सामान्य वर्ग के लोगों को बसाने का काम शुरू हो जाएगा, इसलिए इसे निरस्त किया जाए। आइए सुने क्या कहा अधिवक्ता हनुमान सिंह यादव, विश्व हिंदू परिषद के ताराचंद पांडे ने। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़कास्ट उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। समिति का सभापति ओबीसी व एससी व एसटी से नियुक्त किया जाए, जिससे कोई भेदभाव की गुंजाइश न रहे। अतः महामहिम जी से विनम्रतापूर्वक अनुरोध है कि एससी एसटी ओबीसी की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए यूजीसी के प्रावधानों को लागू करते हुए और सशक्त बनाने की कृपा करें। इधर से खींचो। यूजीसी को लेकर जो ज्ञापन दिए, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि जो विश्वविद्यालयों में भेदभाव एसटी एससी और ओबीसी के छात्रों के साथ होता है, वो भेदभाव खत्म करने के लिए जो यूजीसी बिल लाया गया, इसको सशक्त करते हुए तगड़े के साथ लागू किया जाए। हम इसका पुरजोर समर्थन करते हैं। आपने क्या मांग की ज्ञापन के माध्यम से? हमारी ज्ञापन के माध्यम से ये मांग हमने ये किया है कि यूजीसी जो कानून लाया गया है उसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। और अगर देशव्यापी तगड़े से आंदोलन करेंगे, आंदोलन के लिए मजबूर हो, आंदोलन के लिए मजबूर हूँ। ये यूजीसी में जो है जो नए नियम आए हैं वो क्या हैं? यूजीसी में जो नए नियम आए हैं उनके तहत जो विश्वविद्यालय में भेदभाव हो रहा है, उस भेदभाव को दूर करने के लिए किया गया है। जो वहाँ जात के नाम पर ओबीसी एसटी और ओबीसी के जो छात्रों को प्रताड़ित किया जाता है, उनकी प्रताड़ना रोक करके जो रोहित वेमुला जैसे छात्र जो आत्महत्या किए हैं, उनकी आत्महत्या को रोकने के लिए कानून लाया गया है। सही है। थैंक यू। लास्ट एक क्वेश्चन है, जैसा कि भारत एक संवैधानिक देश है, संविधान का ही मतलब है कि सारे विधान सम बराबर हो, तो ये यहाँ भेदभाव कैसा? अब ये सरकार वोट बैंक की राजनीति करती है, या जो भी अभी तक किए हैं वोट बैंक की राजनीति किए हैं, और वोट अपना बनाने के लिए ये लोग ऐसा करते हैं। और फिर जब इनको लगता है कि गलत कदम उठ गया या इनके सिपा सलाहकारों ने गलत सलाह दी है, तो उस पर संशोधन करते हैं। और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इसमें भी संशोधन होगा और संशोधन होना चाहिए, और इसको जल्द कदम उठा के संशोधन करके देश के अंदर जो ये बवाल मचा हुआ है अपर कास्ट और शेड्यूल कास्ट को लेकर के, इसको ख़त्म करना चाहिए। समानता अच्छी बात है, समान रहें और सबको बराबर अधिकार दें। जहाँ एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो सरकार की योजना का लाभ लेते हैं वो सरकार को बराबर गाली देते हैं। एक वर्ग विशेष है कि 72 लाभकारी योजनाएं जो सरकार की चलती हैं उसका लाभ बढ़ चढ़ के वो लेता है और सरकार को आए दिन गाली देता है, मौजूदा प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को। तो उसको भी ध्यान देना चाहिए। जो ऐसा लोग उसका लाभ उठाते हैं। तो यूपी गवर्नमेंट तो कहती है कि हमको उनकी वोट नहीं चाहिए, वो तो स्पष्ट कहती है वोट नहीं चाहिए, लेकिन लाभ तो देती है, तो उनको गाली जो तो एसआईआर जो है इसका क्या मानना है आप? एसआईआर में भी जो कर्मचारी लगे हैं ये सही कार्य नहीं कर रहे हैं। जो होना चाहिए वो अभी भी कहीं न कहीं कमी है, खामियां हैं, और इसको पुनः निरीक्षण होना चाहिए, गहनता से निरीक्षण करके लागू होने चाहिए।
तो कहीं ना कहीं लाभ तो हो ही रहा कि कुछ परसेंटेज जो मैं खुद ही 2 जगह वोटर था, खागा और टिकारी गांव में, तो मैं टिकारी कटा के खागा में हूँ। ऐसे वोटर कम हुई है, लेकिन जो घुसपैठी है वो अभी काम कर रहे हैं और उनको लाभ पहुंचाने का काम यहाँ के लोग कर रहे हैं, जो प्राइवेट कंप्यूटर चला रहे हैं, आधार कार्ड बनवा दे रहे हैं, वोटर लिस्ट में नाम डाल रहे हैं।